हर हर महादेव, राधे राधे। हर हर महादेव मैया, बताओ कौन सी बात करोगी तुम। महाराज जी, हम शिव गुरु के शिष्य हैं। राधा कृष्ण का ध्यान शंकर जी करते हैं। तो देखो हमारे कृष्ण ने जब लीला की तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए, कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। तो जिनके रास में शंकर जी साड़ी पहन कर आए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। हमारी एक तो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता जी। दीदी का नाम चिंता है जी। वही तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए, हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जाएंगे। चिंता करा दें। कौन है चिंता? भैया तुम किसकी चिंता हो? तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? ठीक है गुरुजी। पत्नी से प्यार नहीं करते? अरे गुरुजी, प्यार नहीं करें कैसे घर चलेगा गुरुजी? तो चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। हम कल गुरमंत्र लिए हैं, क्या बोले, हम झूठ नहीं बोलते। अरे भैया अभी मैं आई लव यू बुलवा रहा हूँ पति से, अभी प्यार करेंगे, बोलो आई लव यू। हाँ गुरुजी, आई लव यू। अरे गुरुजी को नहीं, पत्नी को। हाँ पत्नी, आई लव यू। लो बोल दी आई लव यू। अब सुनो, आई लव यू। आप भी बोलो मैया। पति आई लव यू। सुनो, अब दोनों लोग एक एक आई लव यू रोज चिपकाया करो एक दूसरे को। अब आप रोज इनको एक आई लव यू सवेरे एक शाम को। मैया हाँ। अब देखो रोज 2 आई लव यू देंगे आपको। आई लव यू का मतलब समझती हो? हाँ। क्या होता है बता? प्रेम रहता है गुरुजी। हैं? प्रेम रहता है। प्रेम रहता है। हाँ। गुरुजी, और जो पहले गलती हो जाती है उसको माफ। गलती अब मत करना आगे से। वो जैसे बड़ी गलती हो जाती क्या है। गलती हुई? जैसे किसी लड़की से बोलना या कुछ। तो आप लड़की से बोलते हो? जी। क्या बोलते हो? सर जी, अब नहीं बोलते गुरुजी। आप तो क्या बोले अभी जब तक? से आपकी गुरु दीक्षा लाई, हमारी शादी हुई, जब से नहीं बोलते। तो अभी तक क्या बोले? गुरुजी कुछ गलत काम किए। अच्छा तो अब वो आपसे शादी, आप शादी कर लो उससे। नहीं नहीं गुरुजी, हमारी तो शादी हो गई। आपकी कथा सुनते थे तो हमने शादी कर ली। आप बोले शादी कर लो। तो शादी हमने बोला शादी कर लो, शादी कर ली जी। महाराज जी, हमारे पास बेटा नहीं है, 4-5 लड़की हो गई। तो अच्छा तो है। तो अब 5 लड़की हुई। हाँ। तो होगा बेटा होगा 6वां 7वां, क्या दिक्कत है? हमारे पास बेटा होगा या नहीं होगा गुरुजी? भगवान करे आपके 10 बेटा हो। तो बेटियां हैं ना। तो बेटा होगा या नहीं होगा गुरुजी? काहे नहीं होगा, खूब बेटे होंगे। आप बिल्कुल हर साल एक अवतार होने दो, होगा। कितने बेटा चाहिए? 2 हो जाए बस गुरुजी। 2। भगवान करें 5 बेटियां और 5 बेटा। 5 होंगे तो तैयार हो ना? नहीं, 2 हो जाए बस गुरुजी। 5 नहीं, 2 ही हो जाए। क्यों 5 क्यों नहीं? भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। काम में आप कैसे हो, तरक्की कैसे करें? कितनी तरक्की चाहते हो? माता पिता का नाम रोशन करना है। नाम रोशन। तो आपका नाम क्या है? अभी से। तो अभिषेक नाम क्यों रखा? रोशन ही नाम ना रख लेते। कुछ काम करते हो, बिजनेस व्यापार? सैलून के पिताजी का काम करते। सैलून। सैलून। तो आजकल तो मैंने सुना है कि दाढ़ी बनवाने का 1000 रुपया भी लगता है। आप भी इतने बड़े ब्रांडेड बनो कि आप 1000 रुपया 2000 रुपया दाढ़ी बनाने का लो। आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? नहीं। नहीं? फिर किससे? आप अपनी माँ को संविधान से नहीं देखते। पत्नी और बेटी तीनों स्त्रियां हैं, पर तीनों को देखने का नजरिया अलग अलग है। और ये अलग अलग व्यवहार करने की इजाजत संविधान ने नहीं, धर्म ने दी। जी। धर्म ही ना कहता है कि ये माँ है तो माँ के साथ कैसा व्यवहार करो। संविधान तो इंसानों का बनाया है ना। भगवद गीता तो भगवान की वाणी है, तो भगवान की बराबरी कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति की पुस्तक नहीं कर सकती ना। जैसे मेरे देवर की शादी नहीं हुई, काफी टाइम हो गए और 2-3 रिश्ते भी हट गए हैं, तो मतलब किस कारण नहीं हो रही उसकी शादी? सब्र रखो, आएगी देवरानी। जब तक नहीं आ रही है तब तक खुश रहो, आएगी फिर बाद में रोना मत के भी देवरानी ऐसा कर रही है, इसलिए नहीं आ रही तब तक खुश रहो और आ जाए भगवान करे जल्दी।
आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? पैसे से अच्छे हैं, कहूँ ना हिसाब मांगे ना कछु करें, पैसे तो सब हिसाब नहीं मांगते आपसे? नहीं मांगते, हम कितना खर्चे कर लें, कछु ना मांगते हैं। हिसाब नहीं मांगते इसलिए बहुत अच्छे हैं। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। ए पति, अरे तुम भाग गए भाई, पूरी बात कर लो हमसे, ऐसे अधूरी बात नहीं करते। यहाँ आओ, बोलो आई लव यू। आई लव यू पत्नी को, पत्नी को। तुम भी बोल दो आई लव यू। आई लव यू पति जी। महाराज जी हमारे पास बेटा नहीं है, 4-5 लड़की हो गई। तो अच्छा तो है, तो 5 लड़की हुई हाँ तो होगा बेटा होगा 6वां 7वां, क्या दिक्कत है? सब लोग कहते हैं कि इसकी तो नाट है, इसकी मुंह देखने की न जाओ। कौन बोला? हमारे सब अगल बगल के। अरे उनसे बोला हमारी नाक है, तुम्हारी नहीं है क्या? हमारे पास बेटा होगा या नहीं होगा गुरुजी? भगवान करे आपके 10 बेटा हो। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं, खत्म हो गई, चली नहीं। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। तुम अभी पी के तो नहीं आए? अभी नहीं, अभी नहीं पिए? शाम को। अभी शाम ही तो है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। 8 बजे के बाद जाके पियोगे? हाँ, 1 पौआ। 1 पौआ? खाली बताओ नहीं। गुरुजी प्रणाम। क्या नाम है आपका? गुरुजी तेजस। तो क्यों नहीं पढ़ते बेटा? गुरुजी मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? टेक्नोलॉजी में बहुत लगता है, बाकी नहीं लगता पढ़ाई में। सोशल मीडिया में क्या काम कर लेते हैं? फोन और सब चला लेता हूँ और लैपटॉप सही कर लेता हूँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ सब। तो बेटा ये अच्छी बात है कि आपको ये सब आता है, लेकिन ये सब ना, ये भी एक साइंस है। इसे समझने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा आगे चल के। कंप्यूटर का मास्टर बनना है तो कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। तो टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, अच्छा शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर? गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कि ऐसी है? तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। सास कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए। गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन, मेरा मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कौना कौना देश का अपना सजाएंगे। तो आप जाओ मोदी जी से मिलो। नहीं हम नहीं पहुंच पा रहे, मीटिंग में उधर आते हैं तमाम शिकायत। नहीं, अगली मीटिंग में आप पहुंचो। एक बार उन्होंने बुलाया था, तुम गए नहीं थे। तो जब मोदी जी बुलाए तब गए नहीं थे, अब आप कह रहे हो मिलना है। भीड़ भाड़ होने के कारण नहीं पहुंच पाए थे। अरे अब चले जाना, कहीं भीड़ नहीं है, जा। अरे नहीं सर जी, नहीं मिल पाओगे। अरे मिल लोगे, काहे नहीं मिल लोगे? आप कहाँ रहते हो? लखनऊ में। लखनऊ? तो जाओ, दिल्ली पास में ही तो है लखनऊ से। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना, इससे मैं मेरी कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जब यहाँ आते हैं बाबा जी तो। कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारा अंडारे में आते अरे हैं। मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए? आपको मोदी जी पति खान पान, समोसा तो नहीं खाते पति ज्यादा? नहीं नहीं उसे नहीं खाते। समोसा, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा तो नहीं खाते? नहीं। ये सब ना खाओ, सब ठीक होगा। योग किया करो, योग। योग भी करते हैं गुरुजी। क्या करते हैं? योग भी करते हैं गुरुजी। मेरे डाइंग कैंटीन में काम करते हैं, ऊपर नीचे 5 तल्ला तक आते जाते हैं। नहीं, क्या करते हैं सवेरे सवेरे? सुबह सुबह जाते हैं दौड़ने। दौड़ने? कौन है ये लोग? योग नहीं करते? नहीं, दौड़ने के योग ही न बोलते हैं, योग नहीं करते हैं, दौड़ने जाते हैं। दौड़ते हैं सवेरे से? आप भी दौड़ती हो? हाँ हम भी 10 मिनट 15 मिनट जाते हैं थोड़ा दूर चलने।
चल के कि दौड़ के? नहीं, दौड़ के लपक के। अच्छा। तो किस कारण से तकलीफ आती है गुरुजी? दौड़ती नहीं हो आप अच्छे से? नहीं, लपक लपक के दौड़ा करो। जो बहनें बेटों के लिए रो रही हैं, वो जरा इन माओं को देख लो। आप कहती हो कि बेटे हो जाएंगे तो सुख होगा। ये मैया के 2 बेटे हैं जो आपके सामने बैठी हैं, लेकिन बेटों के होने पर भी क्या मिला? केवल बेटों से माँ को गाली मिली, सिर्फ गाली। इसलिए माँ को यहाँ आना पड़ा। मैया जी कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। तो दिल्ली में कहाँ रहती हैं मैया जी आप? जगीर नगर, उस्मानपुर। तो मैया जी 2 बेटों के होने पर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? मेरी कदर नहीं करते, मुझे रखते नहीं है। मेरे सामने बैठ के खाते रहते हैं, मैं पागल की तरह बैठी रहती हूँ। माँ के सामने बैठ के बच्चे खाते हैं और भोजन को भी नहीं पूछते, जबकि माँ का शरीर इतना बूढ़ा हो चुका है। तो आपके 2 बेटे हैं, तो कोई एक बेटा तो ये एक भी इस बेटे ने ये नहीं कहा कि माँ हमारे पास आओ, हम सेवा करेंगे? छोटा बेटा कहता है, लेकिन उसकी बहू बहुत खराब है। वो कहती है मेरे पास मत आना, नाले में डूब के मर जाना, जमुना में डूब के मर जाना। छोटे बेटे की बहू कहती है नाले में डूब के मर जाओ, और बड़े बेटे ने नहीं कहा कि आप यहाँ रहो हमारे पास? बड़ा बेटा कहता है निकल जाओ मेरे घर से, मेरे कपड़े फेंक दिए उसने उठा करके। बड़े बेटे ने माँ के कपड़े उठाकर बाहर फेंक दिए, कहा निकल जाओ। बड़े बेटे ने भी कह दिया घर से निकल जाओ। छोटे बेटे की बहू ने कह दिया नाले में कूद के मर जाओ। इस उम्र में जब ठीक से खड़ा नहीं हुआ जाता, इस उम्र में जब शरीर जर्जर हो गया है, तो बताओ फिर 2 बच्चों को माँ बाप क्यों पैदा करते? इसीलिए ना कि इस उम्र में ये सहारा बने। इसलिए तो पैदा नहीं किया कि तुम बड़े हो के मेरा बोरिया बिस्तर सामान बाहर फेंक दो। सारी जिंदगी जो माँ अपने बच्चों को अपना मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कहती थकती नहीं थी, उन्हीं बच्चों ने आज सामान बाहर फेंक दिया। निकल जाओ मेरे घर से। क्या यही न्याय है इन माओं के साथ? माँ का तो दिल ना दुखाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और वो भी इस उम्र में। चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। जब बच्चों की जरूरत होती है, जब बच्चों के सहारे की जरूरत होती है माँ को, तब बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। कितने बच्चों ने इसलिए निकाल दिया कि माँ पैसा दो। कहाँ से लाएगी माँ पैसा? कहाँ से देगी तुम्हें पैसा? सारी जिंदगी दिया तो सही, अरे तुम्हें जन्म दे दिया है, मनुष्य के शरीर में लाकर खड़ा कर दिया, क्या ये कोई पैसे से कम था? लेकिन बच्चों का तो पेट भरता ही नहीं। पता नहीं इस माँ के लिए इनके बच्चों के पास जगह नहीं है। खुद की संतान खुद के बच्चों के लिए भरपूर जगह होगी। प्रार्थना करता हूँ कहीं इनके बच्चे मिले तो जरूर हाथ जोड़ के कहना वाह बेटा, अपनी माँ के साथ क्या ऐसा व्यवहार करना शोभनीय है? क्या अपनी माँ को बुढ़ापे में इतने आंसू देना तुम्हारे लिए यही ठीक लगा तुम्हें? अरे खुशियां तो दे ना सके, आंसू और दे दिए। कहाँ जाएंगी ये माँ? इसलिए यदास अनिरुद्ध ने इन माओं के रहने के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाया है। वो पति के घर को भले ना कह सकें कि ये मेरा है, बेटे के घर को भले ना कह सकें कि ये मेरा है, पर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हुई माँ ये कह सकती है कि ये घर मेरा है। गुरुजी, हाँ जी, 2 कड़ी का हम गीत गा सकते हैं? हाँ हो गाओ, 2 कड़ी का 3 कड़ी का गाओ। सुंदर लागे बिंद्रा हो बानावा, सुंदर लागे बिंद्रा हो बानावा, सुंदर लागे हो गुरुजी। सुंदर लागे बिंद्रा हो बानावा, सुंदर लागे बिंद्रा हो बानावा, सुंदर लागे हो गुरुजी। ऐसन गे यनवा हो दिहला गुरुजी गे, यनवा हो दिहला, जनता जुटे हो तुहरे देसावा। बसुड़ी कवाजी सुनी, बस मैया, बसुड़ी कवाजी सुनी, बसुड़ी कवाजी सुनी, सुन लिए ठीक बा। आशीर्वाद देहल जा गुरुजी। कैसन बा? कैसन बाटे? रोहट बेराम रहा था गुरुजी। कैसन बाटे? बहुत सुंदर बाटा गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है, बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते क्या हैं। बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है?
गुरुजी मेरा सवाल ये था, खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। खुश रहता हूँ गुरुजी। कैसे खुश रहते, जरा हंस के दिखाओ। हाँ हाँ करके। अच्छे से हंसो, खुल के दांत दिखाओ। मंजन किए हो कि नहीं? बोलो घी ही। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। भैया तो लव मैरिज गलत है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता से लव मैरिज किया कि अरेंज मैरिज किया? अरेंज मैरिज तो किया। तुम्हारे माँ बाप गलत हैं कि सही है? उनके समय में लव मैरिज नहीं चलती थी। मतलब जब से तुम पैदा हुई हो तभी से लव मैरिज चालू हुआ? ऐसा नहीं है, हमारे साथ में, हमारे आउट साइड में बहुत से लोगों ने ऐसा लव मैरिज किया है। मतलब आपके माँ बाप ने लव मैरिज नहीं किया, तो वो गलत है कि सही है? सही है। सही है। हाँ। बेटा, पहले अरेंज मैरिज करना चाहिए और अरेंज मैरिज करके सारी जिंदगी लव करना चाहिए। गांव में रहते थे ना, तो हम कुछ मांगते थे देवी से, तो हम गच्छते थे कि हमारा ये मनोकामना पूरा होगा तो हम बले की बकरी या मुर्गी की बकरी देंगे। तो अब बताओ गुरुजी हम क्या करें, अब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो बकरे की बलि देंगे, काम आपका हो रहा है और आप मरवा रहे हो बकरे को। आप ऐसा भी तो कह सकती थी कि जब हमारा काम पूरा होगा तो हम अपनी बलि दे देंगे। गुरुजी पहले की बात है, अब हमें पता नहीं था तब। आप ऐसा भी कह सकती थी कि हमारा काम होगा तो हम अपना अंगूठे की बलि दे देंगे।